श्री राधा जी हैं। रुक्मणी पहली बार अंदर गई हैं। श्री राधा रानी का सबसे पहली बार आज रुक्मणी दर्शन करती हैं। तो विषमान लली का दर्शन करने के बाद रुक्मणी के मुख से इतना ही निकला, ऐसी सुंदर वृषभान लली पर करोड़ों कृष्ण वारी हैं। आज तक सोचा था ये बिहारी जी सुंदर है, राधा वल्लभ लाल सुंदर है, और आज पता चला कि करोड़ों कृष्ण वारी हो जाए श्री राधा रानी पर। रुक्मणी तो देखती रह गई, इतनी अद्भुत सुंदरता, रूप हद लाडली, लावण्य का सिंधु है। रूप हद लाडली, लावण्य हद, हद होती है कोई चीज की, हद है राधा। रुक्मणी ने विचार किया, ऐसी सुंदर जिनके रोम रोम से चंद्रमा का उदय होता है, ऐसी सुंदर राधा के रहते हुए भी कृष्ण ने मुझे पटरानी बना रखा है, मेरा सौभाग्य है। ये तो कितनी रुक्मणी बिक जाए श्री राधा पर। सारा गर्व चूर चूर हो गया, छुपाने लगी अपने गहनों को। सज धज कराई की दिखाऊंगी इतने गहने। श्री राधा जी का अद्भुत रूप है, अद्भुत रूप है श्री राधा जी का। राधा मुख पर तिल बन्यो, गाल पर एक तिल था, कैसा लग रहा था देखिए। राधा मुख पर तिल बन्यो, ताही करो प्रणाम। अरे मानो चांद बिछाए के, मानो अरे पोढ़े सालीग्राम, अजी पोढ़े सालीग्राम। राधा जी के गाल पे तिल यूं लग रहा था जैसे चांद की सेज बिछाकर सालीग्राम जी सो रहे हैं। राधा जू के बदन पे बसत 40 चोर, 10,000 दश हंस है तो 10 चातक 10 मोर। हे राधा रानी, अब मैं समझा तेरे रुखसारों पे तिल का मतलब। अब मैं समझा तेरे रुखसारों पे तिल का मतलब। दौलते हुस्न पर दरबान बिठा रखा, दौलते हुस्न पर दरबान बिठा रखा। श्री राधा को देखिए, ऐसी सोनी लगे राधा है। मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने। लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोली में, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोली में। मांग भरी बिंदिया लगावे तो ऐसे लागे जैसे भोर वाला सूरज झोली में आ गया है। मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने। हाँ लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोली में। गजरा लगाए तो लाग रही ऐसे जैसे, गजरा लगाए तो लाग रही ऐसे जैसे मछली फंसाए लिए मछुओं ने डोरी में, मछली फंसाए ली मछुओं ने डोरी में। गोरे तो मुखड़े पे घूंघटा सुनहरायों, गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहरा ज्यों। जैसे कोई चांद राखे सोने के कटोरे में, जैसे कोई चांद रखे सोने के कटोरे में। नाक में नथनिया वो डाल रही धीरे धीरे, नाक में नथनिया वो डाल रही धीरे धीरे। जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी में,
जैसे कोई मालदार ताला दे तिजोरी श्री में। राधे जमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, व्याकुल होए मुरली में तेरे तुमको किसने कनाई। मेरी श्यामा, हाथ उठाइयो, प्रेम से बजाइयो। श्यामा जी, श्यामा श्री राधा राधे तेरे नैना नैना, राधे तेरे नैना काजर बिन कारे, काहे को अंजन देते द्रगन में बिन काजर कजरारे। तेरे माथे की बिंदिया चम चम चमके, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चमके, जो चंदा बिच तारे। दया सखी तेरी आ छवियों पर लाखों मन मतवारे, राधे तेरे नैना काजर विनकारे। श्री राधे भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, वेद तत्व, ज्ञान तत्व, व्योम तत्व भोरी है। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, वेद तत्व, ज्ञान तत्व भोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन से कृष्ण चंद्र, कृष्ण हूँ को तत्व वृष भान की किशोरी है। कृष्ण हूँ को तत्व वृष भानु की किशोरी है। श्यामा तीनों लोकन को तत्व एक ब्रज लोक देखो, तीनों लोकन को तत्व एक ब्रज लोक देखो। ब्रज कहूँ तत्व श्री वृंदावन धाम है। जय जय धाम कहूँ तत्व नित रहे जहाँ साधु जन, साधुन को तत्व एक आधार श्याम नाम है। श्याम हो को तत्व एक गोपी गोपाल जेते, गोपाल हु को तत्व गाय पालन को काम है। काम हु को तत्व एक काम जीत कृष्ण नाम, कृष्ण को हु तत्व श्री राधे को नाम है। कृष्ण को हु तत्व श्री राधे को नाम है। सुर रखवारी सुर राज रखवारी, विधि वेद रखवारी, शुभ शंभु रखवारी, जन रखवारी जन लोक रखवारी, सुख रखवारी सुख देव रखवारी। जन रखवारी जन लोक रखवारी, कृष्ण रखवारी वृषभान की दुलारी है। कृष्ण रखवारी वृषभान की दुलारी है। श्री राधे तेरे अमर प्रेम की एक बूंद छलका दो, सांवरिया से आज हमारी दो बातें करवा दो। सांवरिया से आज हमारी दो बातें करवा दो। तेरी बाकी चितौनी सिनेक चिते, जन रंजन को मन रंजन कीनो, जन रंजन को मन रंजन कीनो। गर्भ कुरंग को भंग भयो और मीनन मान विभंजन की। अजी कंजन की गिनती को गिने जब, खंजन को मद गंजन कीनो। धनरी राधिका नैन तेरे
जो निरंजन श्याम को अंजन कीन्हो। निरंजन श्याम को अंजन कीन्हो। श्री राधे। ये आखिरी में राधा रानी है कौन? कोई कहता है वृषभान जी की लली है, कोई कहे बरसानी वाली है, कोई कहे ग्वालिन है। आओ श्री राधे जी को परिचय करो आज। ये न पूछो कि कौन थी राधिका, ये न पूछो कि कौन थी राधिका। कृष्ण की भावना राधिका बन गई, श्याम में प्रेम करने की इच्छा जगी। चांद बनाने वाले, सूरज गुलाब कमल बनाने वाले प्रभु को जो देखता है वही कहता है कितनो सोनो कितनो सुंदर कितनो प्यारो लागे, राज दुलारो लागे। माने जसोदा को लालो सबसे प्यारो लागे। मानी जसोदा को लालो सबसे प्यारो लागे। कितनो सोनो कितनो सुंदर कितनो प्यारो लागे, ओ राज दुलारो लागे। माने जसोदा को लालो जग से न्यारो लागे। हर पाली उमरिया तिरछी नजरिया चल चले मतवाली। बाली उमरिया तिरछी नजरिया चल चले मतवारी। आंगनिया में ठुमक ठुमक नाच दे दे ताली। ओ आंगनिये में ठुमक ठुमक नाच दे दे ताड़ी। एक आगे हो, एक आगे सारो ही को जग को निजारो नजारो लागे, ओ नजारो लागे। माने यशोदा को लालो सबसे न्यारो लागे। माने यशोदा रो लालो सबसे प्यारो लागे। कितनो सुंदर कितनो सुंदर कितनो प्यारो लागे, राज दुलारो लागे। माने यशोदा को लालो सबसे न्यारो लागे। छोटे छोटे हाथा में यो मुरली मधुर बजावे। छोटे छोटे हाथा में यो मुरली मधुर बजावे। देख देख कर नंद यशोदा मन ही मन शर्मावे। देख देख कर नंद यशोदा मन ही मन हरिसावे। एक मुरली को अरे पड़ जाएगा वो। एक मुरली को दीवानो जग सारो सारो लागे, राज दुलारो लागे। माने यशोदा को लालो सबसे न्यारो लागे। कितनो सोनो कितनो सुंदर कितनो
सुंदर कितनो सोनो कितनो प्यारो लागे ओ राज दुलारो लागे माने यशोदा को लालो सब न्यारो लागे। रोज भगवान कृष्ण सुनते हैं कितनो सोनो कितनो सुंदर कितनो। तो ठाकुर जी ने देखा मैं कितना सोना हूं, कैसे देखूं। अब कृष्ण के मन में आई मैं अपने आप को कैसे देखूं। सारा जग कहता है सोना लगता है सोना लगता है, तो मैं अपने आप को कैसे देखूं मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। तो जिसने चांद बनाए तारे बनाए आसमां बनाए उस भगवान ने काम किया, अपने शरीर में से रूप निकाला और रूप निकाल कर जब सामने खड़ा किया तो अपने रूप को देखकर भगवान मोहित हो गए। स्वरूप का नाम है कृष्ण और रूप का नाम है श्री राधा। हाँ, कृष्ण में से जो रूप निकला, इसलिए कृष्ण काला है लेकिन उसका रूप गोरा है। कृष्ण की जो पराशक्ति है, जगत की रचना करते करते जब कृष्ण थक जाता है तो कृष्ण को आनंद देती है, इसलिए नाम है आनंदिनी। कृष्ण को सुख देती है इसलिए सुखदायिनी। आह्लाद दे तो आह्लादिनी। कृष्ण ने अपने ही रूप को देखा इतना सुंदर का मन करता तेरे से ब्याह कर लो। आंख दबा के देखो तो दीपक सामने दो दिखाई देते हैं। बच्चा घूमता तो मकान घूमता रहता है, घूमता नहीं है। सूरज चांद दो नहीं है, आंख दबाने से दो दिख रहे हैं। इसी तरह भेद से दो दिखते हैं, नहीं तो राधा कृष्ण एक है। हमारे मंदिरों में श्री राधा जी कहाँ नहीं, कृष्ण है तो श्री राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही। ठीक है गा लेते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन ये कीर्तन कोई कीर्तन नहीं है। ठीक है नाम है ठाकुर जी का, पर मिला दे क्या होता है, वो तो मिले मिलाए हैं। ध्यान दीजिएगा साहब। हाँ, श्याम में प्रेम करने की इच्छा जगी, श्याम की भावना राधिका बन गई। श्री कृष्ण ने जगत को प्रेम का संदेश देने के लिए कि किस तरह से प्रेम करना चाहिए, श्री कृष्ण ने श्री राधा माधव बने, लेकिन हैं एक लेकिन बने। इसलिए राधा माधव एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा। एक बड़ी कमाल की बात है, राधा को वो ही भावे माधव को जो सुहावे। राधा माधव की छाया, माधव राधा की माया, दोनों छाया मायावान। बोलो जय राधे श्री राधे। राधा मोहन की, राधा मोहन एक रूपा, लीला में भिन्न स्वरूपा। दुनिया को उपदेश देने के लिए कि प्रेम कैसे करना चाहिए, राधा कृष्ण बने, नहीं तो है कितने। और जिसने विवाह कर लिया है भैया, गिनती उल्टी पढ़ लेना, एक और एक एक होते हैं, दो नहीं। जिस घर में दो हो रोज सर फुटेगा आपस में। ब्याह के बाद क्या होना है, एक और एक, यही तो शिक्षा देनी है। इसलिए पूरी भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं है। नहीं, क्या दरकार है, जब श्री कृष्ण लिख दिया या श्री राधे ही लिख देते। फिर श्री कृष्ण लिख दिया मतलब श्री भी आ गई और कृष्ण भी आ गए। श्री के साथ में कृष्ण है, इसलिए राधा ही कृष्ण है। कोई कहता राधा जी चाची लगे मामी लगे, ब्याह क्यों नहीं होता। अरे कृष्ण अपने आप से क्या ब्याह करेंगे, कृष्ण की ही छाया का नाम श्री राधा है। दुनिया को उपदेश देने के लिए कि प्रेम कैसे करना चाहिए, क्योंकि ब्याह के पहले प्रेमी लोग संसार के बड़ा प्रेम करते हैं। तेरे लिए चांद ला देंगे, सूरज ला देंगे, तारे तोड़ देंगे, तू कहेगी बस ब्याह कर ले हमसे। और ब्याह करने के बाद में एक नींबू तोड़ के नहीं लाया जाता है। हाँ? साग लाना तो लिया, नहीं तो भूखी रहे। रोटी लानी है तो लानी, भूखी रहे।
भगवान सिखाने के लिए राधा बने। चलो आओ राधा जी को जरा सा प्रणाम कर लें हम लोग। श्री राधा तत्व बड़ा अद्भुत है। एक बार 1 महीने श्री राधा जी तत्व कहने का मौका मिला था। बड़ा अद्भुत तत्व है। तो है हमारी श्री राधा सुधा निधि के तो एक श्लोक है। यो व्यास नारद पराशर यो ब्रह्म नारद सुखादि व्यास मुख्य रालक्षितो न सहसा सद्यो वसीकृतमचूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। श्री राधा कृष्ण साथ है। कैसे है? जैसे पानी और धार साथ रहती, नदी और किनार साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा, साथ है जैसे नदी किनारा, साथ है जैसे नील गगन में चंदा सूरज तारा तारा, चंदा सूरज तारा तारा। ऐसे ही राधा बिन अधूरा, ऐसे ही राधा बिन अधूरा, नटनागर का नाम बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। जरा समर्पण करियो भैया, साष्टांग प्रणाम करियो। ये कैसे होगा? हाथ उठा के बोलियो जय जय राधे। अरे गला खोलो, बिहारी जी तक पहुंच जाए आवाज। पड़ा माला बिन मोती, व्यर्थ पड़ा माला बिन मोती, सूरज बिना धूप न होती, सूरज बिना धूप न होती, चंदा बिना चांदनी कैसी, चंदा बिना चांदनी कैसी, तारों के रात न सोती, तारों के रात न सोती। ऐसे ही राधा बिन अधूरा, नटनागर का नाम बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। ओ राधा ऐसी भई, राधा ऐसी भई, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, हो ब्रज की कहानी हो गई, हो ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली, एक भोली भाली गांव की गवारन, पंडितों की वाणी हो गई। लगता है कि गांव की गवारन है, ग्वालिन हो गई। हाँ ध्यान देना भैया। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता। गाना भी होते, मुरली ही भी होती, पर मुरली में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। हालांकि विवाह नहीं हुआ, बिना परिणय के हो, बिना परिणय के, बिना परिणय के वो श्याम की दीवानी 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 कान्हा की पटरानी हो गई, हो ब्रज की कहानी हो गई। राधा की पायल, राधा की पायल पायल, राधा की पायल न बजती तो मोहन क्या ऐसा रास रचाते। बंसी बजा के निंदिया चुरा के
मधुबन किसको बुलाते, मधुबन किसको बुलाते। क्या ऐसी मिश्री माखन में होती, क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालिन अन्नपूर्णा सीताने हो गई। ओहो ब्रज की कहानी हो गई। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। मेरा हाथ उठाइयो। श्री राधे बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। और भैया राधा न होती तो कुंज गली भी ऐसी निराली न होती। आगे नैना राधा के नैना न रोते तो जमुना इतनी काली न होती, इतनी काली न होती। सावन भी होते पर झूले न होते, फागुन भी होते पर रंग न होते। सारा वो जीवन लुटा के पुजारिन, सारा वो जीवन लुटा के पुजारिन रसिकों की रजधानी हो गई। हे हे ब्रज की कहानी हो गई। श्री राधा जी के समर्पण ने ब्रज को रसिकों की राजधानी बना दिया। बोलो राधे 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 राधे। श्रोताओ, कन्हैया क्या है? चोर। और चोर के घर में जो चोरी कर ले वो डकैत। हमारी श्री राधा जी को सूरदास जी ने डकैत बताया। हाँ, ऐसी राधा गोरटिया चोरटी अहीरती। गोरटी भी है और गोरी चोर कितनी खतरनाक होगी। कैसा क्या क्या चुराया राधा जी ने? चंद्रमा को रूप चोर्यो, फूला को रंग चोर्यो। चंद्रमा को रूप चोर्यो, फूला को रंग। और दसन बत्तीसी हंसी बिजली कभी, बिजली की चमक चुराई। हंस की तो चाल चोरी, हंस की चाल चुराई। गज को गुमान चोर्यो, गज को गुमान चोर्यो। कोकिला को कंठ चोर्यो, नासा चोरी कीर की। ऐसी राधा चोरटिया चोरटी अहीर की, ऐसी राधा गोरटिया चोरटी अहीर की। मृग का चुराया नैन, मृग का चुराया नैन। कोमलताई क्षीर की, क्षीर मक्खन की कोमलता चुराई। रत्ती रत्ती सबकी चोरी पर कन्हैया क्या थोड़ा ज्यादा डाका मारा। रत्ती रत्ती सबकी चोरी, लाल जी को चित्त चोर्यो। रत्ती रत्ती सबकी चोरी, लाल जी को चित्त चोर्यो। सूर की सोरी राधा ठाड़ी यमुना तीर की। ऐसी राधा गोरटिया चोरटी अहीर की, ऐसी राधा गोरटिया चोरटी अहीर की। जय जय श्री राधे। भैया भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी रानी का सारा अभिमान जाता रहा। उन्होंने श्री राधा जी की सेवा चाहिए और रोज रुक्मिणी, आज जब तक कुरुक्षेत्र में राधा रानी रही, रुक्मिणी रोज सेवा में हाजिर रहती थी।
और एक दिन रुक्मणी ने श्री राधा जी को दूध पिलाना था, रुक्मणी जी ने दूध पिलाया तो दूध थोड़ा गर्म था, गर्म दूध पिला दिया। और जब लौट कर रुक्मणी जी आती हैं तो क्या देखती है, भगवान के चरण में फफोले पड़ गए हैं। भगवान आपके चरण कैसे जल गए? भगवान ने कहा, रुक्मणी तुम श्री राधा जी को गर्म दूध मत पिलाया करो, उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसलिए चरण जल गए, फफोले पड़ गए। बस यही है शुद्ध भारतीय प्रेम। आज पति कहे मरे तो मरने दो, और कोई पत्नी कहे मरे तो मरने दो, ये कोई बात है जिंदगी की? दूध पिए राधा और फफोले पड़े गोविंद को, ये भारतीय प्रेम है। ऐसा हो सकता है क्या? होता ही है। प्रेम करो तो जानो। बच्चे को कोई पीटता है तो दर्द किसको होता है? क्यों? मां को थोड़ी पीट रहे, उसका प्रेम है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के राधा के चरण पकड़ लिए। हे दुनिया वालों, घर घर में रुक्मिणी कृष्ण का पूजन मत करना, मैं लक्ष्मी तुम्हारी जीवन में टूट के बरसूंगी, घर घर में राधा कृष्ण का पूजन करना। राधा माधव एक रूपा। कई बच्चे ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं कि रुक्मिणी तो ब्याही हुई पत्नी थी, फिर भगवान ने राधा जी से प्रेम क्यों किया? तो पहले कथा सुनो, श्री राधा कौन है? जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई मोह भावे, और सोई सोई प्यारो करे, जोई जो मोह भावे। वही कृष्ण करता है जो राधा जी को भाता है, और राधा जी को भाता है वही कृष्ण करता है। हाँ, ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह। आइए, भगवती श्री राधा जी ने कहा कि अब आप पधारिए वृंदावन। भगवान ने कहा। उसके बाद वसुदेव जी ने यज्ञ किया और गोपियाँ वृंदावन की तरफ। भगवान ने कहा मैं जल्दी आऊँगा। इसके बाद भगवान द्वारिका आए, और द्वारिका के अंदर भगवान की एक बहन है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। अर्जुन की सुभद्रा के अभिमन्यु नाम का बेटा पैदा हुआ, जो 7 महारथियों ने जिसे मार दिया था। उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से हे राजन परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। इसके अगले अध्याय में वेदों ने आकर के प्रभु से प्रार्थना की, जरा हाथ जोड़ें। जय 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 हजाम जित दोष गृभीत गुणा तमसी यदात्मना समवरुद्ध समस्तव अग जगदोक श्याम अखिल सत्यवबोधकते क्वचित जयात्मना अनुचरतो नचरे निगमा। पूरा गीत गाने का बड़ा सुंदर है, अद्भुत गीत है। वेदों ने प्रार्थना की पधारो। इधर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंदन अपनी रानियों के साथ विहार करते हैं। फागुन के महीने आते बड़े बड़े माटों में टीसू का रंग घुल जाता है और रानियों के साथ होली खेलते हैं भगवान। सावन के महीनों में बड़े बड़े झूले लग जाते हैं और भगवान झूलनोत्सव मनाते हैं। इस तरह कृष्ण की लीला है, सुंदर है। श्रोताओं, एक बार भगवान के परिवार को शाप लग गया। सप्तऋषि बैठे समुद्र के किनारे सत्संग कर रहे थे। भगवान के बच्चों को कुबुद्धि जन्म गई। जाम्बती के बेटे शाम्ब को लड़की बनाकर लाए और महाराज जी बताओ इसका छोरा होगा कि छोरी? विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई और महात्माओं ने शाप दिया, न छोरा न छोरी, एक लोहे का ऐसा वज्र पैदा होगा जो तुम्हारी यदुवंश का नाश कर देगा। बनाना कितना मुश्किल है इस समाज को तोड़ना। श्री कृष्ण जाने के पहले नहीं चाहते थे उनका वंश इधर रहे। कितने रावण हो जाएंगे, कितने कंस पैदा हो जाएंगे। जब से सांप लगा, लोहे के चूरे को खींच करके चूरा कर दिया गया, समुद्र में फेंका, और एर नाम का घास प्रभातक क्षेत्र में बना, उसी से यदुवंश का नाश होता है। इधर लोहे का टुकड़ा एक मछली ने खाया है। अंतिम बाण जरा शिकारी ने कृष्ण के चरणों में मारा है, वही बाण। इधर जब से शाप लगा है तब से आकाश में उल्लुओं के रोने की आवाज, देव मूर्तियों के रोने की आवाज। यदुवंश का नाश मदिरा पीने से हुआ। 56 कोटि यादवों ने इतनी मदिरा पी, मदिरा के नशे में अपने आप को भूल गए। किसी ने आग्नेयास्त्र चला दिया, उसने वायव्यास्त्र चला दिया। अस्त्र शस्त्रों का घमासान युद्ध हुआ।
56 करोड़ केवल राख के ढेर बन करके रह गए। अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो एर का घास उखाड़ के फेंका, वह घास वज्र बन करके यदुवंश को खत्म कर रहा है। क्या घास भी वज्र बनता है? हाँ हाँ, जैसे ही सोने का हिरण होता है। असंभव है, हो गया। भगवान पीपल के नीचे जाके बैठ गए। उसी समय भगवान के उद्धव आए। चाचा ताऊ भांजे भतीजे सब मरे पड़े। 56 करोड़। समुद्र के किनारे समुद्र भर गया खून से, लाशें, बड़े बड़े मगरमच्छ खींच के ले जा रहे हैं। तो भगवान शांत बैठे। उद्धव आया, कृष्ण ये क्या हो गया? भगवान ने कहा जो होता है वो हुआ है। ये सब मर गए। भगवान ने कहा रहने वाला कौन है यार? ये तो मुर्दों का गांव है यार। आज हम, कल वो, परसों वो। जितने दिन हो उतना दे सको किसी को प्रेम दो, सुख दो, स्नेह दो, आनंद दो। ये तो गांव मुर्दों का है यार। उद्धव कहता मुझे साथ ले चलो। भगवान ने कहा साथ आया था क्या तू? साथ जाने की बात करता है? कौन किसके साथ आता है? ये तो वादे है, वादे। उद्धव चरणों में गिरता है। भगवान ने कहा उद्धव, मनुष्य के साथ मनुष्य का केवल ज्ञान जाता है। तब भगवान ने उद्धव ने कहा तो ज्ञान ही दे दो। भगवान ने कहा सुनो उद्धव, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान बताता हूं। एक दत्तात्रेय महात्मा थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, वही मैं तुम्हारे को बताता हूं। प्रथम गुरु तू पृथ्वी जान। आदमी को शिक्षा कहीं से भी ले लेनी चाहिए। 24 गुरु। प्रथम गुरु तू पृथ्वी जान, दूसरा वायु का है ज्ञान, तीसरा आकाश है महान। बोले श्री कृष्ण भगवान। बोले वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, नर्तकी, पिंगला, कुररी पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी नाम का कीड़ा। 24 गुरु। गुरु बनाना सीखना तो दत्तात्रेय जी से सीखो। प्रथम गुरु तू पृथ्वी। पहली गुरु बनाया। धरती माता पर कोई कूड़ा फेंके तो वहां नहीं कहती, आह नहीं कहती, कोई फूल डाले तो वहां नहीं कहती। पृथ्वी को गुरु बनाकर सहनता का पाठ पढ़ा कि वो संत है जिसका सम्मान हो तो वाह वाह, अपमान हो तो वाह वाह। एक स्थिति ये आ जाती है संत के जीवन में। पृथ्वी। वायु को गुरु बनाया। हवा सबको सुगंध देती है, बस आदमी को सबको सुख देना चाहिए। आकाश नीला पीला रहता है, पर नीला ही आकाश तो आंधियां यूं ही चली जाती है। जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, इनमें निर्लेप रहना चाहिए। अग्नि में जो डालो खा जाती है। इसी तरह ज्ञानाग्नि, योगाग्नि जिसके अंदर सारे पाप जला देती है। इसलिए कथा सुनना, भजन की अग्नि पैदा करना, तुम्हारे पाप जल जाएंगे। अग्नि को गुरु बनाया। पानी को गुरु बनाया। पानी में काला रंग मिला दो तो चेहरा दिखेगा ये? काले कर्म करने वालों को भी प्रभु का दर्शन मुश्किल। पानी में लकड़ी मार दो तो दिखेगा चंचल में? नहीं। चंचल पानी में भी चेहरा नहीं दिखाई देता। चंचल मन वालों को भी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। पानी में सिमाल आ जाए तो भी नहीं, अज्ञानी को भी नहीं होता है। पानी स्वच्छ मोती जैसा हो, इसी तरह मन स्वच्छ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। 5 गुरु बड़े विचित्र बनाए। पतंगा मरा आंख के चिपक करके, आंख के कारण पतंगा मरा। मछली मरी जीभ के कारण, कीड़ा खा करके। भंवरा मरा नाक के कारण, पुष्प में बंद होकर के। हिरण मरा कान के कारण, बीन सुन करके फंस जाता है। हाथी हथिनी को देख करके उतर जाता है खड्डे में। मेरे श्रोताओं, एक अवगुण के कारण ये लोग मारे गए, जिसमें सभी अवगुण हैं, उनका क्या होना है। नर्तकी, पिंगला नर्तकी को भी गुरु बनाया महात्मा जी ने। तो एक नर्तकी नाच दिखाती थी, कोई देखने नहीं आया, उसने पटक दिया अपना तबूरा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम दुखम। निराशा ही सबसे बड़ा है। और वह भजन करने लग गई। और एक दिन वह लोगों की प्रतीक्षा करती थी, भजन करने लगी तो एक दिन गोविंद उसके दरवाजे पधार जाते हैं। इस तरह की कथाएं
भगवान ने ज्ञान दिया। उद्धव जी ने, अब देखो 2-4 बातें अपन जीवन में रखना, भागवत सुने हो। उद्धव जी ने पूछा सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत, भगवान ने कहा उद्धव सबसे बड़ी ताकत प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम। इसलिए सब काम छोड़ करके मौका निकाल के प्राणायाम करना, क्योंकि इसके बराबर कोई ताकत नहीं है दुनिया में। हाँ, समय निकालो। सबसे बड़ा वीर कौन है? सबसे बड़ा पहलवान कौन है? भगवान ने कहा उद्धव जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया वो सबसे बड़ा वीर है। सासू जी आपको स्वभाव जीत कर जाजियो, अब की बार भुआ हो तो अपनो स्वभाव जीत कर जाजियो, क्योंकि स्वभाव विजय शौर्यम। भाई लोग स्वभाव जीतो अपना। स्वभाव ऐसे ज्यादा नहीं है, बस सत्संग करे तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है। स्वभाव शरीर की तरह, नहलाओ तो साफ सुथरा रहेगा, न नहाओगे तो मेला हो जाएगा। इसी तरह स्वभाव जो है ना, सत्संग करते रहो तो अच्छा रहेगा, और न करोगे तो मेला हो जाएगा। स्वभाव। भगवान ने कहा उद्धव बद्रीनाथ चला जा, वहां 6 महीने तू पूजा करना, 6 महीने लोग दर्शन करने जाएंगे। उद्धव जी और बद्रीनाथ जाते, इधर जरा नाम का शिकारी बाण मारता है प्रभु के चरणों में, दौड़ता है, हरि मेरे द्वारा गलती से मारा गया हिरण समझ करके। भगवान ने कहा काम ऐसा कृतो में, तूने मेरा काम किया, जा वैकुंठ जा। माँ भाई जरे तमुत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, मेरा काम कर। उसके बाद भगवान ने दारुक से कहा कह दो 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण परमधाम नहीं जाएंगे, कृष्ण अब की बार भागवतारणव में जाएंगे। इसलिए आइए, भगवान ने अंतिम चतुर्भुज रूप बनाया। शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंत्र ध्वनि, यज्ञ ध्वनि, ऋषि मुनि महा मुनिंद्र यतीन्द्र जतीन्द्र यक्ष किन्नर गंधर्व सारे के सारे प्रकट हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण, आओ कीर्तन ऐसा करें कि कहीं नहीं जाएंगे, भगवान हमारे दिल के अंदर ही आकर बैठेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। सब बोलिए, सब बोलिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, श्री कृष्ण शरणं। जमुना जी की लहरियां बोले श्री कृष्ण शरणं मम, कमल कमल पर भौरा बोले श्री कृष्ण शरणं। घाट की सीढ़ियां बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुल जीना काका बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुल जीना पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन नीरज कण बोले श्री कृष्ण शरणं। वृंदावन का साधु बोले श्री कृष्ण शरणं मम। प्रेममयी श्री राधा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जी नी प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। प्रेममयी सब गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। भागवत जी का ज्ञान बोले श्री कृष्ण शरणं मम। भागवत जी का ज्ञान बोले श्री कृष्ण शरणं मम। हम सब का विश्वास बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महाभारत में अर्जुन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। भरी सभा में द्रौपदी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महाभारत में अर्जुन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमण की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
कोटि जन्म पाप नसे क्षण में सब तेरे। जगत बाबुरे के संग में बाबुरो न भरे। भगवत चरणार विंद दृढ़ करके गहरे। बार बार कहत हूँ तू सुनत नाही बहरे। कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सुखदेव जी ने कहा, राजन कृष्ण के जाने के बाद धरती पर कलयुग आ गया। राजन कथा सुनकर कैसा लग रहा है? राजा ने कहा, प्रभु सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि। राजा परीक्षित ने ऐसी कथा सुनी, अब मुझे सर्प का डर नहीं है। अब तो ये है कि मेरा कृष्ण मुझसे कम मिलने आएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन मेरा कथाना सुनाना सफल हो गया। सुखदेव जी खड़े हुए, यम प्रव्रजंदमनवेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरक्कातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदूतम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। चरणों में प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी जैसे आए चले गए। तक्षक सर्प आता है, रास्ते में ब्राह्मण मिलता है। कहा, क्या करोगे? कहा, राजा परीक्षित को तक्षक काटेगा, मैं मंत्र जानता हूं, फिर जिंदा कर दूंगा। तक्षक ने एक पेड़ को काटा तो भस्म होकर गिर पड़ा। इतना बड़ा जहर था उसमें। ब्राह्मण ने मंत्र मारा, फिर हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण राजा परीक्षित भागवत सुन चुका, तुम उसे जिंदा नहीं करना। क्यों करोगे? कहा, मुझे राजा पैसा देगा। कहा, पैसा? तक्षक ने कहा, तू जितना चाहे पैसा मैं देता हूं। और तक्षक ने बता दिया कि यहां धन गड़ा हुआ निकाल ले। तो कली काल में ब्राह्मण के पास विद्या तो है और धन के नीचे दब जाती है। हाँ, ऐसे ऐसे उल्टी जन्मपत्रियां सुना देते हैं कि कोई ऐसा नहीं जिसको काल सर्प दोष नहीं लगाते ज्योतिषी लोग। हे भगवान, सबको लगा देते। और कोई नहीं मिले तो ये बोली तो काल का सर्प किसको नहीं काटता है? समय काल है जो सबको निकलता है। आइए इधर सुखदेव जी महाराज तक्षक सर्प आता है, फूल में कीड़ा बन करके राजा के पास पूजा में पहुंच जाता है। और जहां राजा परीक्षित के पास पहुंचा, हजारों तलवारें, हजारों सपेरे, हजारों आग के गोले लेकर खड़े थे कि सर्प आएगा। और तक्षक सर्प आया, डसा, धसते ही राजा का शरीर भस्म। तक्षक सर्प अंदर जा। मौत को कोई रोक सका है? मौत से बचोगे नहीं, कोई बचा है? लेकिन हाँ, मौत को सुधार सकते हैं हम लोग भजन करके, कीर्तन करके, साधना करके। इस तरह से सुख जी ने कहा, राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। उसके बाद राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, रोज लाखों सर्पों की आहुति देता था। मेरे पिता को सर्प ने काटा, मैं सर्प जाति खत्म कर दूंगा। आज भी नागदा में यह यज्ञ हुआ था, वहां पर सर्प की हड्डियों के पहाड़ है। इतना उसने यज्ञ सर्पों को जलाया। तब आस्तिक मुनि ने आकर के मना किया, क्या कर रहे हो? लेकिन हाँ, एक काम हुआ। क्या हुआ? तक्षक सर्प इंद्र के सिंहासन के जाके लिपट गया, वो नहीं आया। तो राजा जन्मेजय ने कहा, मैंने तक्षक के लिए हवन किया, वो क्यों नहीं आया है? ब्राह्मणों ने ध्यान लगा के देखा, वो तो इंद्र की गद्दी के लिपट गया है। तो राजा जन्मेजय ने कहा, इस देश का यही दुर्भाग्य है, जब जब दुष्टों को दंड देता है कोई समझदार, तब तब ये गद्दी वाले उसको सहारा दे देते हैं। एक काम करो, भारत की राजनीति का अंतिम मोड़ भागवत है। एक काम करो, इंद्र को तक्षक के साथ स्वाहा, जो दुष्ट आश्रय देते उनको भी खत्म करो। जब तक ये बात नहीं आएगी, भारत भारत नहीं हो सकेगा। साहब, राजा ने कहा, सिंहासन कैसा ग्रहण दो। श्रोताओं,
इस तरह से राजा परीक्षित का फिर आस्तिक ने बंद कराया। और आइए अंतिम कथा श्रीमद् भागवत की हम लोग सुनेंगे। अंतिम कथा भागवत जी की जरा ध्यान से सुनियो भैया। हाँ, अब जरा हिलो डोलो नहीं। अंतिम कथा सुनो। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और हमारे यहाँ सुंदर कथाओं का दिव्य वर्णन किया गया है। अंतिम कथा बनारस में, जहाँ गंगा और गोमती का मिलन होता है, बनारस के पास वहाँ कैथी गांव है, वहाँ पे मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। मार्कंडे पहले मृगंडू नाम के महात्मा वहाँ तप किया करते थे। मृगंडू ऋषि के एक बेटा था जिसका नाम था मार्कंडा। मार्कंडे है। मार्कंडे की जन्मपत्री में लिखा था बृहस्पति का महामार्केस था, 5 साल का होगा तो मर जाएगा। जब बृहस्पति मार्क बन जाता है पत्री में तो फिर जप कराना चाहिए मृत्युंजय महादेव का। एक बार नारद जी आए और आशीर्वाद दिया, चिरायु भव। पिताजी ने कहा तो मरेगा 5 साल में। कम एक बार महामृत्युंजय जप करो, एक बार तो द्वार पर आई हुई मौत भी लौट जाएगी। अकाल मृत्यु महामृत्युंजय जप करने से नहीं होती है साहब। अब महामृत्यु को तो चाहे कितने त्र्यंबकम करो, आवेगी सो तो आवेगी। अकाल मृत्यु त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मार्कंडे ने 1.25 लाख जप किए महामृत्युंजय के। रोज गोमती से जल चढ़ाता कैथी गांव में। अद्भुत मंदिर है मार्कंडे जी का, जल चढ़ाता है रोज। और 5 साल का हुआ, मृगंडू ऋषि वन में गए थे। यमराज भैंसे पर चढ़कर आए, फांस फेंकी, मार्कंडे छटपटाया, बचाओ। यमराज बोले मेरे आने पर कौन बचा सकता है। जो ही पास फेंकी, प्राण निकालने चाहे, उसी समय मार्कंडे दौड़ पड़ा और मार्कंडे ने जाकर शिवपिंडी को और दिनों वो पानी चढ़ाता था, आज आंसुओं से हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उसी समय प्रतिमा फटी, भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। हर हर शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ। सुंदर भगवान शंकर का रूप था। त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर खड़े थे। सूर्य मरेगा, चंद्र मरेगा, अग्नि मरेगा, मेरा बेटा मार्कंडे कभी नहीं मरेगा। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्नलिं निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद धगद ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरजगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरणे निरुद्ध धूर्धरापति क्वचित्तम्बरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि अखर शर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यमराज को लौटना पड़ा, मार्कंडे कभी नहीं मरेगा। भगवान शिव ने कहा जा, नर नारायण का तुझे दर्शन होगा। एक दिन मार्कंडे ने देखा सारा संसार डूब रहा है और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालम मुकुंदम मनसा। भागवत जी का अंतिम दर्शन है, छोटे से पत्ते में बाल कृष्ण भगवान की बालम मुकुंदम मनीषा स्मरा। जय जयकार हो गई है। आइए छोटे से लड्डू गोपाल जी का दर्शन करते हुए श्रोताओं
अंतिम श्लोक भागवत का बाद में कहेंगे, लेकिन एक ज्ञान हम आपको बीच में बताएं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए, पर ये केवल कहने की बातें हैं। कलिकाल में भगवान के जितने अवतार हुए हैं उतने अवतार कभी नहीं हुए। सूरदास के लिए सुंदर श्याम, मीरा के लिए गिरधर गोपाल, कबीर के लिए, नानक के लिए, किसके लिए नहीं पैदा हुए ठाकुर जी? नामदेव जी के लिए, हर संत के लिए भगवान आए। एक संत तो ऐसे संत हुए जिनका चित्रण बहुत अद्भुत चित्रण है। भगवान का 56 करोड़ रुपया खर्चा करवा दिया। कौन से संत थे वो? नरसिंह। ये भागवत जी का समापन नरसिंह जी की कथा से। हाँ, नानी मायरो 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 कर रहे हो कई दिन से। लेकिन सार क्या है? कृष्ण गए तो आए नहीं, आए 56 करोड़ खर्चा करके गए। संवत 1616 की बात है। 1616, अभी 2000। हाँ, तो अपने 1616 की बात है कि 1616 के अंदर संत नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। गिरनार पहाड़ की तलहटी के अंदर जूनागढ़ नाम का गांव है गुजरात में। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी नरसिंह मेहता को अपना गुरु मानते थे। उनके एक भजन के अनुसार उन्होंने चित्र बनवाए पूरे भजन के ऊपर, और सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा श्री गांधी जी की प्रार्थना में गाए जाने वाला कोई गीत था, वो नरसिंह मेहता का गीत था। इसके बिना रोटी नहीं खाते थे महात्मा गांधी। वो गीत है वैष्णव जन तो, रचनाकार संत नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। उसको मंदिर जाने का, उसको तीर्थ में जाने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरों की परेशानी नहीं समझता है। पर दुखे उपकार, दूसरों के दुख में उपकार करता है। मन अभिमान, उपकार करने के बाद अभिमान नहीं आता। रे। उसको मंदिर नहीं जाना पड़ता, उसके घर भगवान आते हैं। बाच काच मन निश्चल राखे, घन घन जननी। जिसकी वाणी मन बस में है, उसको जन्म देने वाली माँ धन्य है। वैष्णव जन तो जिसने पशुओं की, पक्षियों की, जीव की दया नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर वो वैष्णव नहीं है, जो पत्नी की, पति की, परिवार की परेशानी नहीं समझता, वैष्णव कैसे हो सकता है? तिलक लगाने का नाम, माला पहनने का नाम वैष्णव नहीं है साहब। दूसरों की जो पीड़ा समझता है, दर्द, उसका नाम वैष्णव है। गांधी जी कहते किसी को दर्द मत दो। संवत 1616 में नरसिंह मेहता को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। प्रियजनों, आओ, जूनागढ़ गांव की कथा है। संत नरसिंह मेहता अपने जमाने के अरबपति थे, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे। अरबपति धन का नहीं पारा, अरबपति धन का नहीं पारा,
गहना राखे तेवर उधारा, गहना राखे देवरे उधारा। नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी। जूनागढ़ गुजरात मझारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी। शिव की महिमा खूब बखाने, शिव की महिमा खूब बखाने। विष्णु भगति सुपने नहीं जाने, विष्णु भगत सुपने नहीं जाने। संत नरसिंह मेहता व्यापार क्या करते थे? जो अरबपति थे 1616 में। उस समय अरबपति होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सोने की असरफियाँ चलती थी उस समय। उस समय अरबपति थे। काम क्या करते थे? कहा लेन देन का काम था। आज तो बैंक हो गए, ड्राफ्ट बना दो, चेक बना दो। हाँ, पहले ये सब नहीं थे, तो पूरे देश में नरसिंह मेहता जी का ही चलता था लेन देन। कहीं भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 1000 लाख रुपया लेना हो, ले लो नरसिंह मेहता का। उसको कहते थे हुंडी, रुका कहते हैं, हुंडी कहते हैं। हाँ? दस्तखत मिला ले, अंगूठा मिला लिया और ले लिया पैसा। तो इस तरह से नरसिंह मेहता अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे। समय ऐसा आया कि उनकी एक बेटी है और पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद नरसिंह जी ने सोचा, इतना सोना, इतना अरबों धन पैसा, अपनी बेटी नानी बाई, नानी बाई मतलब छोटी बाई, नानी बाई का मतलब क्या मारवाड़ी में? नान की छोरी, छोटी छोरी। अपनी बेटी नानी बाई को उन्होंने नगर अंजार के श्रीपत जी के घर के अंदर विवाह कर दिया। बहुत खूब धन दायजा करोड़ों रुपए लगा के ब्याह कर दिया। लेकिन इधर नरसिंह मेहता रात में सोते तो बार बार दिमाग में एक प्रश्न उठता था, क्या धन से बचा, मौत से बचा जा सकता है पैसे से? धन ही जिंदगी का सब कुछ है या धन के बाद भी कोई है? कौन सुलझाएगा मेरी ये गांठ? और एक दिन एक संतों की मंडली आई, नाम था नरहरिदास जी महाराज। सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ। नरसिंह जी ने प्रश्न किया, मैं तो अरबपति हूं, धन का कोई पार नहीं है, धन ही सुख है या धन के बाद का भी कोई सुख है? संत ने कहा, धन के बाद का? तू कथा करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, वृंदावन जा, धन के बाद का तो सुख यही है, और क्या सुख है? धर्म? मेरे पास तो अनंत पैसा है। संत ने कहा, पैसा सब समय काम नहीं आता है और ईश्वर सब समय काम आता है। पैसा तेरी तिजोरी की शोभा है, पर कृष्ण हृदय की गले की शोभा है। तो पैसे से पत्नी बचा सका? पैसा ही सब कुछ है ऐसा कहना ठीक नहीं होता। पैसे से दवाई खरीदी जा सकती है कीमती, पर स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। बढ़िया गद्दे खरीदे जा सकते हैं, पर नींद कोई खरीद सकता है? नरसिंह मेहता ने कहा, नरहरि जी, यदि मैं पैसा छोड़ दूं तो क्या भगवान साथ देगा? नरहरिदास जी ने कहा, छोड़ दे, छोड़ दे। नरसिंह जी ने कहा, तो मैंने छोड़ा। लोग बोले पागल है, दिमाग खराब है, बाबा के चक्कर में पड़ गए। और नरसिंह जी ने अपना सर्वस्व छोड़ दिया और मन से छोड़ दिया कि नहीं, मुझे धन के बाद का सुख देखना है। जो धन मेरी पत्नी को नहीं बचा सका, परिवार को नहीं बचा सका, कैसा धन? और एक कमंडलू लेकर के जंगल में चले गए। शंकर भगवान का मंदिर था, उस पर बैठे बैठे जल चढ़ा रहे थे। और मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल स्नान कराऊं, मैं तो श्रावण चंदन चढ़ाऊं और
कछु नहीं चाहिए, मोहे और कछु नहीं चाहिए। श्री राधा कृष्ण मिलइए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी जब शंकर जी पर जल चढ़ा रहे थे, शंकर भगवान प्रकट हो गए। वाह रे नरसिंह, तू ही बाबा जी है या मैं ही बाबा जी? वहां पर तो दोनों एक जैसा हो गया। अरे यार, करोड़ों छोड़ आया, ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ आया। बोल क्या चाहिए तुझे? प्रभु मुझे तो पैसे के बाद का सुख देखना है। पैसे के बाद का तो 15 दिन बाद देखना पड़ेगा। हर पूर्णिमा को महारास होता है, हा?